इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ओजोन परत। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की 5 परतें पाई जाती है। इन 5 परतों में दूसरी परत समताप मंडल होती है और इसी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके उसे पृथ्वी तक जाने से रोकती है। इस प्रकार यह हमारे पृथ्वी के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। पराबैंगनी किरणें मनुष्य, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। इस प्रकार यह ओजोन परत इन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक जाने से रोकती है। हमारी पृथ्वी के वायुमंडल के लगभग 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी होती है। यह एक प्रकार की गैस होती है जिसे O3 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ओजोन गैस वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। अगर हम प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो यह केवल 0.02% भाग हमारे वायुमंडल के कुल गैसों का है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी परत से टकराती है तो सूर्य के उच्च ऊर्जा विकिरण ऑक्सीजन से क्रिया करके ओजोन में परिवर्तित कर देती है। इस प्रकार ओजोन का निर्माण होता है। हमारी पृथ्वी के धरातल के 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल पाया जाता है। यह हमारी पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत है और इसी परत में 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन परत पाई जाती है। बढ़ते औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हमारे वायुमंडल में कई प्रकार की रसायनों के दुष्प्रभाव से ओजोन परत को खतरा उत्पन्न हो गया है। इन रसायनों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, नाइट्रस ऑक्साइड प्रमुख गैसें हैं। यह ओजोन परत हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षा घेरे के रूप में कार्य करती है। बढ़ते औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन और नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। यह रसायन ओजोन गैस को ऑक्सीजन में विघटित कर देती है, जिसके कारण ओजोन परत पतली हो जाती है और उसमें छिद्र हो जाता है। ओजोन परत में छिद्र हो जाने के कारण सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें और रेडियो एक्टिव विकिरण धरती पर पहुंचती है और जीव जंतुओं और वनस्पतियों पर कुप्रभाव डालती है। सूर्य की पराबैंगनी किरणें क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्लोरीन और फ्लोरीन में विघटित कर देती है। यह क्लोरीन और फ्लोरीन ओजोन अणुओं के साथ क्रिया करके उसे ऑक्सीजन में विघटित कर देती है। पराबैंगनी किरणों के द्वारा मनुष्य, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर विभिन्न प्रकार के कुप्रभाव उत्पन्न होते हैं। अगर हम पराबैंगनी किरणों के कुप्रभाव की बात करें तो पहला कुप्रभाव है त्वचा कैंसर, दूसरा कुप्रभाव है मोतियाबिंद। इसके अतिरिक्त मनुष्य और पशुओं के रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी यह दुष्प्रभाव डालती है। मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त यह पेड़ पौधे और वनस्पतियों के पैदावार में भी कमी लाती है। इसके दुष्प्रभाव से मनुष्य और जंतुओं के अलावा पेड़ पौधों पर भी दुष्प्रभाव होता है। ओजोन परत संरक्षण के सार्वभौमिक प्रयासों के तहत सन 1985 में वियना सम्मेलन और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता किया गया। इस प्रकार ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने और रोक लगाने के लिए सार्वभौमिक प्रयास किया गया। ये थे ओजोन परत और उनका महत्व कि किस प्रकार सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को यह ओजोन परत अवशोषित करती है और उसे पृथ्वी तक आने से रोकती है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें मनुष्य, वनस्पति और पेड़ पौधों पर कुप्रभाव डालते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।